हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड माइंड इन शॉर्ट। आज हम देखने वाले हैं आवेशम मूवी। फ्रेंड्स, ये मूवी एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। जहां मूवी की शुरुआत एक कॉलेज हॉस्टल से होती है, जिसमें सभी न्यू एडमिशन वाले बॉयज स्टूडेंट्स होते हैं। सारे इंजीनियरिंग के लड़के हैं। उन्हीं में हम अज्जू, बेबी और सैंडी नाम के 3 लड़कों को देखते हैं और एक ही कमरे में रहने की वजह से उनमें गहरी दोस्ती भी हो जाती है। एंड नेक्स्ट डे सभी न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स कॉलेज आते हैं, जो कि उनका पहला दिन होता है कॉलेज में। वहाँ आने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि जूनियर्स की रैगिंग हो रही है और सभी सीनियर्स अपने जूनियर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये देखकर इन तीनों को भी बहुत डर लगने लगता है कि कहीं अब इनका नंबर ना आ जाए, और उनका नंबर भी आएगा। इसीलिए अज्जू पूरे हॉस्टल में जितने भी जूनियर्स होते हैं उन सभी को आपस में इकट्ठा करके कहता है कि भाइयों, हमें इस रैगिंग से बचना है कैसे भी करके। तो हमें एक साथ मिलकर रहना होगा, और जब हम एक साथ रहेंगे तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एंड इस पर सारे जूनियर्स मान जाते हैं। अब नेक्स्ट डे सारे जूनियर्स एक ग्रुप में होकर कॉलेज आना स्टार्ट कर देते हैं। उनके ग्रुप की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए जल्दी से कोई उनकी रैगिंग नहीं कर पाता। अब अगले सीन में कॉलेज का एक सीनियर अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर हॉस्टल से गुजर रहा होता है, जहां उसके सामने अज्जू और बाकी लड़के खड़े होते हैं। वो उन्हें भी रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन अज्जू और बाकियों के अंदर सीनियर का कोई डर ही नहीं होता। वो काफ़ी एटीट्यूड में उनसे बात करते हैं और इतने एटीट्यूड और अकड़ को देखकर वह सीनियर्स एकदम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब अपने जूनियर भाई लोगों को पता चलता है कि वो सीनियर कोई और नहीं बल्कि गुड्डी है, जो कि पूरे कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है, तो वो सभी एकदम गायब हो जाते हैं। सोचते हैं कि यार, गलती कर दी, इस इंसान से पंगा ले लिया, अब तो गुड्डी उनको हॉस्टल में घुस कर मारेगा। ये सोचकर सभी बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। अब इससे होता यह है कि इस डर की वजह से जूनियर्स का कुछ ग्रुप अज्जू के ग्रुप से निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर गुट्टी पकड़ेगा तो सबको पकड़ेगा, और कुछ लोग तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी अज्जू और बाकियों के साथ होते हैं। वो सभी अपने हथियार जमा कर लेते हैं ताकि गुट्टी के गुंडों से लड़ पाए। लेकिन रात में जब गुट्टी अपनी गुंडों के साथ हॉस्टल आता है तो उनकी हालत एकदम खराब हो जाती है, क्योंकि इस बार उनके गुंडों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि उतने तो इस हॉस्टल में लड़के भी नहीं हैं। एक साथ इतने सारे गुंडों को देखकर कुछ जूनियर डर के मारे अज्जू और उसके दोस्तों को बाहर करके अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। एंड इस वजह से अज्जू, बेबी और सैंडी बेचारे वहीं फंस जाते हैं। इसीलिए गुट्टी उनके कपड़े निकाल कर उनको इतना मारता है कि उनकी अकल ठिकाने लगा देता है, और फिर अगले 2 दिन तक गुट्टी उनको अपने ठिकाने पर रखकर उनकी खूब धुलाई करता है। जिसके बाद वो उन्हें यह कहते हुए वहाँ से जाने देता है कि देख लो, अगली बार सीनियर के सामने नज़र उठाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर अगले दिन अज्जू और बाकी लोग हॉस्टल आते हैं, लेकिन गुट्टी द्वारा दी हुई इतनी बेइज्जती अज्जू बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके अंदर गुट्टी से बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस गुट्टी की तो मैं गुट्टी निकाल के रहूँगा। इसीलिए वो अपने दोस्तों को अपना प्लान बताता है कि देखो भाइयों, इस गुट्टी के पास गुंडों की फौज है, लेकिन हमारे पास तो कोई भी नहीं है। अगर हम किसी ऐसे बंदे से दोस्ती कर लें जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे गुंडे हैं, तो उसके कहने पर उसके गुंडे हमारा साथ दे सकते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि हम डेली बार में जाएंगे और वहाँ की किसी बड़े गुंडे से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, और अगर एक बार हमसे कोई गुंडा दोस्ती कर लेता है बस, तो हम उस कुत्ते की गुट्टी निकलवा देंगे। और ये सुनने के बाद सैंडी और बेबी भी मान जाते हैं। अब ऐसे ही अज्जू और बाकी लोग डेली अलग अलग बार में जाकर किसी गुंडे से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बच्चा समझकर उन्हें कोई भाव तक नहीं देता, जिससे तीनों निराश हो जाते हैं। सोचते हैं कि यार, हमारा ये प्लान भी फेल हो रहा है। तब उन्हें एक बार के मालिक के बारे में पता चलता है कि वो बहुत बड़ा गुंडा है। ये लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर उस मालिक के गार्ड इन लोगों को उसके करीब तक नहीं आने देते, और इस चीज़ से उदास होकर अज्जू और बाकी दोनों बाथरूम में आ जाते हैं। तब वहाँ पर रंगा नाम का आदमी आता है, जो बेबी से लाइटर मांगता है, लेकिन बेबी तो पहले से गुस्से में था। सोचे समझे वो उसको
बुरा भला बोल देता है, लेकिन रंगा उसे कुछ नहीं कहता और जो सिगरेट बेबी पी रहा था उससे स्टाइलिश तरीके से अपनी सिगरेट लगाकर जला देता है। और ये देखकर अज्जू और बाकी लोग हैरान होते हैं कि भाई ये आदमी बड़ा अजीब है। अब तीनों दोस्त जिस टेबल पर बैठे होते हैं उसी के सामने वाले टेबल पर रंगा आकर बैठ जाता है और जैसे वो वहाँ पर आता है बार का मालिक वहाँ आकर रंगा को सलाम करने लगता है। और ये देखकर अज्जू और बाकी दंग रह जाते हैं कि हम तो मालिक को ही बड़ा गुंडा समझ रहे थे, लेकिन रंगा तो उसका भी बाप निकला। साथ ही रंगा काफ़ी अच्छे मिजाज वाला आदमी होता है। वो जैसे ही बेबी को देखता है उसे अपने पास बुला लेता है, जबकि बेबी ने उसके सामने बहुत एटीट्यूड भी दिखाया था। बट रंगा फिर भी उन सबको अपने पास बुलाकर उन्हें शराब पिलाता है और खाना खिलाता है। और इतना ही नहीं, वो अगले दिन भी यहाँ पर आने का उनको न्योता देता है। यह सुनकर तो अज्जू और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी के साथ मिल गए हैं, तो हम भी बहुत बड़े आदमी बन गए। और अब इन लोगों को लगता है कि रंगा तो एकदम बवाल चीज है, जिसके सामने गुट्टी तो क्या उसका बाप भी नहीं टिक पाएगा। अब अज्जू और उसके दोस्त डेली रंगा से मिलकर उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके और रंगा के बीच दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। इसीलिए एक दिन सैंडी रंगा से पूछ लेता है कि आप हमें अपने पास्ट के बारे में कुछ बताइए ना, कि आप इतने अमीर और पावरफुल गुंडे कैसे बने। तब रंगा का एक आदमी उनको रंगा के बारे में बताना शुरू करता है कि कई साल पहले रंगा बॉस एक जूस की दुकान पर काम करते थे। वो इसलिए ताकि वो पैसों से कॉलेज की फीस भर पाए, लेकिन दुकान वाले ने सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए और अनफॉर्चुनेटली पूरा पैसा डूब गया। इससे बॉस का भी नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी इतनी मेहनत की कमाई के सारे पैसे चले गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद वो कंपनी फिर से रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ी और जितने पैसे उसमें लगे थे उसका 40 गुना ज़्यादा बॉस को मिला, क्योंकि दुकान का मालिक तो दुकान छोड़कर पहले ही भाग निकला था। इसीलिए बॉस ने उन सारे पैसों से एक ज़मीन खरीदी और आज उसी ज़मीन पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। ये कहानी सिर्फ बॉस के अमीर होने की है, गुंडा बनने की एक्शन से भरी कहानी अभी बाकी है। तो हमारे बॉस की गुंडे वाली कहानी उस दिन से शुरू होती है जब एक दिन बॉस जूस की दुकान पर जूस निकाल रहे थे। तब वहाँ मौजूद कुछ गुंडों में बहस हो गई और वो सभी रेड्डी नाम के आदमी के गुंडे थे। तब उनके बीच बढ़ती बहस को देखकर बॉस को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सभी को लड़ने से मना किया उस समय, लेकिन वो लोग नहीं माने, उल्टा बॉस को ही उल्टा बुरा भला कहने लग गए। एंड इस बात से बॉस आ गए जोश में और बॉस ने उन सब की कर दी धुलाई। तब उनको देखकर रेड्डी भी दंग रह गया था कि ये तो कमाल का बंदा है जो सुपर अकेला भारी है। इसीलिए उसने बॉस को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। लेकिन बॉस के गुंडा बनने से उनकी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने बॉस से कहा कि तुम गुंडागर्दी छोड़ दो, वरना मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पर बॉस तब भी नहीं माने और उनकी माँ उनको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बॉस के पास इतना पैसा देखकर जूस वाला बॉस के पास दोबारा आया और अपने पैसे मांगने लगा। तब गुस्से में आकर बॉस ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके खून से घर की दीवार को पेंट कर डाला। तब ये सुनकर तो अज्जू और बाकी लोग दंग रह जाते हैं कि बड़ा खतरनाक है यार ये रंगा तो। पर उन्हें लगता है कि शायद ये आदमी रंगा के बारे में झूठ कह रहा है, क्योंकि कोई भी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और अब अगले सीन में रंगा सैंडी को फ़ोन करके कहता है कि मेरी कुछ बदमाशों से लड़ाई होने वाली है, देखना चाहते हो तो आ जाओ, मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ। और इस पर तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो लड़ाई देखने के लिए आ जाते हैं। लेकिन लड़ाई देखने के बाद उनको पता चल जाता है कि रंगा तो किसी पर भी हाथ नहीं उठाता है, सिर्फ उसके गुंडे बदमाश ही दूसरे लोगों को मार रहे हैं। तब रंगा का आदमी अज्जू और बाकियों को बताता है कि बॉस की माँ जब उनको छोड़कर गई तब बॉस को अपनी गलती का पछतावा हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए वो माफ़ी मांगने अपनी माँ के पास गए, पर तब तक बॉस की माँ ने अपना दम तोड़ दिया था। इसीलिए तब से बॉस ने कसम खा ली कि वो आगे से किसी पर भी हाथ नहीं उठाएंगे और इसीलिए उसके बाद से हम इन बदमाशों को मारते हैं। बॉस तो बस हमको डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से मारना है। और अगले सीन में रंगा अज्जू और बाकियों को अपना दूसरा बंगला रहने के लिए दे देता है।
साथ ही उनको एक बुलेट बाइक भी देता है ताकि वो उससे कॉलेज जाकर मस्ती कर पाए। और जब गुड्डी अज्जू और बाकियों को बुलेट पर देखता है तो वो तुरंत उनसे चाबी छीन लेता है और उनको धमकाते हुए कहता है कि क्या रे, अगली बार तुम लोग बुलेट पर नहीं दिखने चाहिए, जूनियर हो अभी, जूनियर्स की तरह रहो, वरना यही बुलेट से तुम लोगों को ठोक दूंगा। अब ये सुनकर अज्जू और बाकियों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग रात को ही रंगा के पास आकर उसको सब कुछ बता देते हैं, बल्कि और उल्टा सीधा बढ़ा चढ़ाकर गुड्डी के बारे में बताने लग जाते हैं। कहते हैं उसने हमको बहुत परेशान किया है और हमारे लिए अनशन कर रहा है। अब ये सुनकर रंगा बड़े गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि रुको जरा, कल आता हूँ तुम्हारे कॉलेज में और उस गुड्डी को उसकी औकात दिखाता हूँ। अब अगले दिन रंगा अपने साथियों के साथ अज्जू के कॉलेज पहुँच जाता है। तब बेबी गुड्डी को फ़ोन करके उसको खूब गालियाँ देने लग जाता है और जैसे गुस्से में गुड्डी अपने साथियों के साथ बेबी के पास आकर उसको थप्पड़ मारता है, रंगा का दिमाग फट जाता है। वो अपने गुंडों को गुड्डी और उसके साथियों को पीटने के लिए भेज देता है। तभी सब मिलकर गुड्डी और उसके साथियों को पूरी धुलाई कर देते हैं। इसके बाद रंगा पूरे कॉलेज स्टूडेंट के सामने आकर कहता है कि आज के बाद किसी ने भी अज्जू के दोस्तों की तरफ आग उठाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है, उसका अंजाम भी यही होगा। अब ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि आज से अज्जू और उसके दोस्तों को कुछ कहना ही नहीं है, बल्कि उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और अगले सीन में कॉलेज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अज्जू और उसके दोस्तों को ऑफिस बुलाकर कह देता है कि कॉलेज में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रहा है, एग्ज़ाम में भी फेल हो चुके हो तुम। अब तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, 15 दिन का टाइम है तुम्हारे पास और 15 दिन के अंदर तुम्हें रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा। अगर उसमें फेल हो गए तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। और हाँ, इस बात का भी खास ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे गुंडे दोस्तों से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ। इतना कहकर वो उन्हें अपनी गन दिखाने लगता है और ये देखकर अज्जू और बाकियों की हालत खराब हो जाती है। अब उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पास जो होना है। बट जैसे ही वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, रंगा उन्हें उसकी अलग अलग लड़ाई दिखाने लेकर चला जाता है। अब वो मना भी नहीं कर पाते क्योंकि वो एक गुंडा है और फिर एक लड़ाई में तो रंगा के गुंडे बदमाशों के सामने बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसीलिए रंगा को अपनी गुंडों के साथ वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ता है। अब अज्जू और उसके दोस्त घर आकर दोबारा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रंगा अब फिर से उनको डिस्टर्ब करने आ जाता है और साथ में कुछ प्रॉस्टिट्यूट को भी लेकर आता है ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर पाए। जिसके बाद रंगा सभी के साथ एक गेम खेलता है और उसमें सभी को मूवी का नाम गैस करना होता है। जिसने भी गलत जवाब दिया उसे रंगा के गुंडों से मार खानी पड़ेगी। और ये सुनकर तो बेबी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे मूवी वगैरह के नाम तो याद रहते ही नहीं हैं। और तब जैसे ही बेबी की बारी आती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो सही नाम गैस कर लेता है। अब रंगा के जाने के बाद बेबी को याद आता है कि रंगा के आदमी ने कहा था कि रंगा ने जूस वाले को मारकर उसके खून से दीवार रंगी थी। तो वो इस बात को कंफर्म करने के लिए दीवार का पेंट हटाकर देखता है जहां सच में दीवार लाल होती है। साथ ही उन्हें जूस वाले की बॉडी किचन के अंदर दफनाने के निशान भी दिखाई देते हैं। अब ये देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है। फिर उन्हें लगता है कि रंगा के बारे में ये कहानी झूठी नहीं है, लेकिन ये तो सच में असली का गुंडा निकला। इस वजह से उनकी रातों की नींद उड़ जाती है कि उन्होंने गलत इंसान से दोस्ती कर ली, वो तो उनको पढ़ने भी नहीं दे रहा है। अब ये तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम रंगा के साथ अब नहीं रहेंगे, वरना किसी दिन वो हमारा भी यही हाल कर सकता है, हमें भी मारकर पेंट करवा देगा कहीं पर। लेकिन तभी रास्ते में रेडी के गुंडे उनको पकड़कर रेडी के पास लेकर जाते हैं, जहां वो अज्जू और उसके दोस्तों से कहता है कि रंगा ने मेरी पावर छीन ली है। लोग अब मुझे नहीं जानते हैं, उसे जानने लगे हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से जीवित जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे उस टाइम कॉल करना जब रंगा अकेला हो, तब वो आसानी से हमारा शिकार बन सकता है। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये तीनों दोस्त रंगा के ठिकाने पर आ जाते हैं, इस इरादे से कि वो आज रंगा से कह देंगे कि वो उसकी गैंग में नहीं रहना चाहते। लेकिन
तब उन्हें वहाँ पर 2 आदमी दिखाई देते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि रंगा के गुंडों ने उनको बहुत मारा होता है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो लोग गैंग से निकलने की बात कर रहे थे। ये देखकर तीनों फिर डर जाते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप निकल जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद बेबी अज्जू और सैंडी से कहता है कि भाई, शहर से बाहर मेरा एक दोस्त रहता है, हम लोग एक काम करते हैं, हम कुछ दिनों के लिए बाहर रुक जाते हैं, तब तक ये रंगा हमको भूल जाएगा। इसीलिए ये सभी छुपकर बेबी के दोस्त के यहाँ पर रहने लग जाते हैं। अब तीनों गायब होने की वजह से रंगा एकदम परेशान हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि गुट्टी और उसके दोस्तों ने उन तीनों को उठा लिया है। इसीलिए वो कॉलेज आकर गुट्टी और उसके दोस्तों को अपने आदमियों से खूब पिटवा भी देता है, और ये चीज न्यूज में अज्जू और उसके दोस्त भी देख लेते हैं, जिससे वो तीनों एकदम परेशान हो जाते हैं कि यार, हमारी वजह से गुट्टी फालतू में पिट रहा है। तब बेबी को उसकी माँ का फोन आता है, जहाँ दूसरी ओर से रंगा बात कर रहा होता है, और ये सुनकर तो बेबी की भी हालत खराब हो जाती है कि रंगा उसके घर तक पहुँच गया। और फिर रंगा तुरंत उन तीनों को अपने ठिकाने पर आने को कहता है। इसीलिए अज्जू और बाकी दोस्तों को वहाँ पर बिना डरे जाना पड़ता है, और वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हम तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने हमें गुंडा बना दिया। वो लोग ये तक बता देते हैं कि हमने तुमसे दोस्ती सिर्फ गुट्टी को सबक सिखाने के लिए की थी। और ये सुनकर रंगा का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी माँ के बाद इस दुनिया में कोई नहीं था, और वो इन तीनों को अपना समझ रहा था, बट उन तीनों ने इसका इस्तेमाल किया। अब अज्जू और बाकी ये प्लान बनाने लग जाते हैं कि हमें रेड्डी को बुलाकर रंगा को मरवा देना चाहिए, क्योंकि रंगा अभी अकेला है, और फिर इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोग रेड्डी को बुला देते हैं। अब रेड्डी को वहाँ पर देखकर रंगा घबरा जाता है कि कहीं रेड्डी इन तीनों को नुकसान ना पहुँचा दे। इसलिए वो उनको कमरे में बंद करके अकेले ही रेड्डी के गुंडों से लड़ने चला जाता है, जहाँ वो बिल्कुल अकेला होता है, और उसके सामने बहुत सारे गुंडे सभी मिलकर रंगा को मारने लग जाते हैं। पर जब तक उसको पता चल जाता है कि रेड्डी को बुलाने वाले ये तीनों थे, तब उसका माथा फिर से खनक जाता है कि मैंने जिसने अपना माना, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। इसीलिए वो अपनी कसम तोड़ते हुए सारे रेड्डी के गुंडों को मारने लग जाता है और उन्हें मार डालता है। और यहीं पर पूरी मूवी का सबसे बेस्ट फाइट सीन होता है। यह देखकर तो अज्जू और बाकी लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि रंगा तो सच में बहुत खतरनाक आदमी है। इसके बाद रंगा अज्जू और बाकियों को भी मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक रूम में छिप जाते हैं। रंगा अब पूरे घर में उनको ढूंढ रहा होता है। तब उसे बेबी का मोबाइल दिखाई देता है, जहाँ पर उसकी माँ का फोन आ रहा होता है। रंगा उस फोन को उठाता है तो वहाँ से बेबी की माँ कह देती है कि बेटा, तुम कहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, एक बार भी तुमने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, जल्दी से घर आ जाओ। अब ये सुनकर रंगा का दिल भर आता है कि भले ही उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेबी की माँ तो उसका इंतजार कर रही है। इसीलिए वो दरवाज़ा तोड़कर कमरे में आ जाता है और तीनों से कहता है कि बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, माफ़ किया तुम्हें, आगे से तुम लोग अपनी पढ़ाई करो। लेकिन याद रखना, अगर कोई भी एग्ज़ाम में फेल हुआ तो मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा और तुम्हारी जान ले लूँगा। इस पर तीनों मान जाते हैं और रंगा के इस रूप से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि रंगा बाहर से जितना सख्त दिखाई देता है, अंदर से उतना ही बढ़िया इंसान है। फिर कुछ दिनों के बाद तीनों का रिजल्ट आता है, जहाँ सैंडी तो पास हो गया था, लेकिन बेबी और अज्जू एक एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। और उनका स्वागत करने के लिए रंगा अपने साथियों के साथ वहाँ पर आता है और एक टीचर की तरह छड़ी लेकर उनको सबक सिखाने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर होती है खत्म। मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।